वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फिफ्थ सेम का जो कोर्स फिनिश हो चुका था, तो ये एक क्रैश कोर्स है जो आप लोगों का 4 to 5 डेज चलेगा और इसमें सारी यूनिट आपकी रिवाइज करवाई जाएंगी। ठीक है, और इसमें वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, हमारे यूनिट 1 में बाइसेक्शन मेथड आता है, रेगुलर फाल्सी मेथड जिसे फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड मेथड है न्यूटन राफसन मेथड। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 1 न्यूटन राफसन से लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड द रूट ऑफ द e की पावर x इज इक्वल टू 4x विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 करेक्ट टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर इन्होंने दे दिया है कि 2 तो आएगा ही आंसर। उसके बाद 2 के बाद पॉइंट के बाद हमें कितनी प्लेसेस तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है। तो 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, एक तो ये गिवन है। दूसरा इक्वेशन आपको क्या, fx की वैल्यू क्या गिवन है, अगर इस 4x को इक्वल टू के इस तरफ ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन जाएगी e की पावर x माइनस 4x। ये वैल्यू किसकी होती है, fx की होती है। तो fx इज इक्वल टू हमने लिख लिया e की पावर x माइनस 4x, लेट x इज इक्वल टू 2 and 3। अब हमें करना क्या होता है, जैसे ये fx है तो fx की हमें 2 वैल्यूज निकालनी होती है। वो दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होना चाहिए फंक्शन के साथ। ठीक है, तो अब जैसे हमने x की जगह अगर हमने 2 ले लिया, x की जगह 2 ले लिया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, e की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 8। अब e की पावर 2 कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है 82 ms का, और 82 ms के कैलकुलेटर में आप ये लिखोगे e की पावर 2 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी 7.389056। इसमें से 8 माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा माइनस 0.610944। ये वैल्यू कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी वैल्यू, जब हमने 2x की जगह पे 3 रखा तो e की पावर 3 माइनस 12 आ गया। e की पावर 3 भी हम 82 ms के कैलकुलेटर से ही सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो e की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकाला है 20 पॉइंट समथिंग। उससे हमने 12 माइनस कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई 8.085537। ये वैल्यू कैसी मिली, पॉजिटिव मिली। तो जो हम 2 वैल्यूज निकालते हैं उन फंक्शन के साथ उनकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो f2 और f3 हमने जो निकाला, अगर एक वैल्यू माइनस में है और एक वैल्यू प्लस में है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। तो हमने यहाँ लिख दिया f2 इंटू f3 लेस देन 0। तो ये आ रही है और ये आना चाहिए। ये न्यूटन राफसन मेथड में ये एक आप ये समझ लो कि ये यहीं से शुरुआत है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये आना ही चाहिए। ठीक है, कि f2 f3 आ गया आपका लेस देन 0। अब ये हो x की जगह ऐसा नहीं कि 2 और 3 ही वैल्यू लेनी है, x की जगह 1 और 2 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि एक वैल्यू हमें निगेटिव सॉल्व करने पे वैल्यू x की वैल्यू रखने पे फंक्शन के साथ उसकी वैल्यू एक निगेटिव आनी चाहिए और एक पॉजिटिव आनी चाहिए। जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आएगी तभी ज्यादा चांसेस होते हैं किस बात के, कि वैल्यू आपकी 0 से छोटी आए दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि ये हमें एक तरीके से ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद fx हमारा था e की पावर x माइनस 4x। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। नाउ फ्रॉम न्यूटन राफसन मेथड फॉर्मूला, न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x i प्लस 1 इज इक्वल टू x i माइनस f x i अपॉन f डैश x i। अब इसमें हमने क्या किया, एफ एक्स आई की वैल्यू और एफ डैश एक्स आई की वैल्यू पुट कर दी। जो हमारी एफ एक्स की वैल्यू थी, एक्स की जगह हमने आई ले लिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई की पावर एक्स आई
-4xi, और f डैश x की वैल्यू क्या थी, e की पावर x -4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया e की पावर xi -4। अब हमने क्या किया, e की पावर xi -4 को हमने एलसीएम ले लिया, फिर ये इस वाले का मल्टीप्लाई xi के साथ होगा तो यहाँ लिख दिया हमने, और ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये माइनस में बन जाएगा और ये प्लस में बन जाएगा। अब माइनस का 4xi प्लस के 4xi से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। इन दोनों में e की पावर xi कॉमन है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, xi -1 लिख दिया, और अपॉन में क्या आया, e की पावर xi -4। ठीक है, तो अब ये न्यूटन राफसन फॉर्मूला हमारा जो था उससे हमने एक फंक्शन एक इस तरह का तैयार कर लिया। ठीक है, अब समझ लो ये हमें एक फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया। अब हमें करना क्या है कि अगर हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो i की जगह 0 पुट करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो i की जगह 1 पुट करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो i की जगह हम 2 पुट करेंगे, 3 पुट करें, i की जगह 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक तो हमने लिखा लेट x0 = 2.1, और क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पे जगह तो है नहीं लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं तो लिख ही देंगे, पुट i = 0। जब i = 0 पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन 1, ये जो हमारी i है xi + 1 = e की पावर xi, ब्रैकेट में xi -1 अपॉन e की पावर xi -4। तो ये इक्वेशन है, इसमें हमने i की जगह सब जगह 0 पुट कर दिया, तो हमें मिला क्या, यहाँ पे 0 पुट करा तो x1 मिल गया, x1 = e0 x0 -1 अपॉन e की पावर x0 -4। अब हमने लेट x0 = 2.1, अब हमने 2.1 कैसे लिया, तो एक्चुअली जो हम x की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने ली है 2 और 3, तो 2 और 3 की कोई भी बीच की वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ पे x0 की 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x0 की वैल्यू 2.1 ले ली। अब 2.1 ले ली तो देखिए क्या आ गया, e की पावर 2.1 ब्रैकेट में 2.1 -1 e की पावर 2.1 -4। अब जब e की पावर 2.1 को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू देखोगे तो उसको वैल्यू मिलेगी 8.166। क्या मिलेगा, 8.166, ये मिलेगी वैल्यू e की पावर 2.1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 8.166। अब यहाँ पे आप 8.166 रखोगे, 2.1 से 1 माइनस करोगे 1.1 बचेगा, तो जो ये वैल्यू थी 8.166 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1.1 का, फिर यहाँ पे भी 8.166 से 4 माइनस कर दोगे तो 4.166 आ जाएगा, और फिर डिवाइड कर दोगे दोनों को तो आपको आंसर मिलेगा 2.1561। तो ये भी आपको कैसी वैल्यू मिल जाएगी, अप्रॉक्स वैल्यू। सबके आगे यहाँ पे हम अप्रॉक्स लिखते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें अब x2 निकालना हो, x2 निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, i की जगह हमने पहले क्या पुट किया था 0, अब हम i की जगह क्या पुट करेंगे, पुट i = 1 इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, x2 = e की पावर x1 -1 अपॉन e की पावर x1 -4। अब आप ध्यान से देखो, x1 हम निकाल चुके हैं 2.1561, तो अब हमें x1 की जगह क्या पुट करना है, 2.1561 ये रखेंगे जहां जहां भी x1 है। ठीक है, अब हमें चाहिए वैल्यू e की पावर, अगर 2.1561 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर से देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.598। क्या वैल्यू मिलेगी, 8.598। तो ये वैल्यू जब e की पावर x1 की जगह, मतलब e की पावर 2.1561
जब यहाँ पे रखोगे तो उसकी वैल्यू 8.598 आ जाएगी। ठीक है, तो ये x1 की जगह वैल्यूज आप पुट करके फिर आंसर निकाल लोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर हम बता देते हैं, x2 का आंसर क्या मिलेगा। x2 का आंसर मिल जाएगा आपको 2.1533। क्या मिलेगा? 2.1533। अब ये आपको मिल गई x2 की वैल्यू। अब अगर आपको x3 निकालना है तो कैसे निकालोगे? x3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e की पावर x2 माइनस 1 अपॉन e की पावर x2 माइनस 4, ये मिल जाएगा। और इसमें आप क्या पुट करोगे? i इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 में अगर i इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? e की पावर x2 माइनस 1 अपॉन e की पावर x2 माइनस 4, यहाँ मिल जाएगा x3। तो x3 इज इक्वल टू दिस मिल गया। अब आपको e की पावर x2, अब e की पावर x2 का मतलब क्या है कि x2 की जगह आपको पुट करना है 2.1533। तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू कि e की पावर 2.1533 की क्या वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू आप देखोगे कैलकुलेटर से, और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 2.1532। क्या मिलेगा? 2.1532। तो अब आप ध्यान से देखो कि सबसे पहला x1 की वैल्यू मिली 2.1561, सेकेंड वैल्यू मिली 2.1533। आपको पॉइंट के 3 मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी थी। तो हमने जब x2 निकाला 2.1533 और फिर हमने x3 निकाला 2.153, मतलब पॉइंट के बाद जब आपके नंबर 3 प्लेसेस तक सेम निकल आए तो हम फिर क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देते हैं, हम बस उतने ही अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये था हमारा, और उसके बाद सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये था हमारा, और उसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये था। तो इस तरीके से हम न्यूटन राफसन मेथड के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करो। ये आपकी क्रैश कोर्स है, तो इसमें आपका 4 to 5 डेज में सारी चीजें आपको रिवाइज करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। न्यूटन राफसन मेथड आप लोग समझ चुके हो, तो अब देखते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड देखते हैं कि बाइसेक्शन। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लो, उसके बाद फिर हम ब्लैक बोर्ड रब कर देते हैं। अब देखिए, रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसे फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में भी आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log base 10x minus 1.2 is equal to 0. Correct to 5 decimal places by false position method using the formula 4 times. इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्मूले को 4 टाइम यूज करना है, और डेसिमल की कितनी प्लेसेस तक ये निकालना है? डेसिमल की 5 प्लेसेस तक आपको ये निकालना है। मतलब डेसिमल की 5 प्लेसेस तक अगर वैल्यूज जो हैं सेम जब आ जाएंगी तो, और निकालना 4 टाइम्स है, ये इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि 4 टाइम्स ही निकालना है। तो मतलब फर्स्ट वैल्यू जो आपकी x2 होती है, x3, x4 और x5, ये 4 अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2 कैसे है, तो आइए देखिए। सबसे पहले fx इज इक्वल टू हमने ले लिया, ये जो हमारी इक्वेशन गिवन थी, x log x माइनस 1.2, बेस इसका 10 है। लेट x0 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब जो न्यूटन राफसन मेथड जो था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये मेथड। तो देखिए, तो हमने पहले क्या किया, x की जगह हमने x0 लिख दिया।
क्यों? क्योंकि x0 और x1 की वैल्यू हमने ली है, दो वैल्यू। या तो हम सीधे सीधे लिख देते कि जैसे न्यूटन राफसन मेथड में हमने क्या किया था, x की जगह f2 और f3 ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें x0 और x1 इसलिए लिया है क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज अभी इसका आएगा। देखिए तो fx0, तो x0 log बेस 10 x0 माइनस 1.2 ये हमने लिखा। उसके बाद x0 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब हमें वैल्यू जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखनी पड़ेगी log 2 की वैल्यू बेस 10 पे कि क्या होती है। उस वैल्यू को रख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे उसमें 1.2, तो हमें आंसर मिलेगा -0.59। ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा हमको। उसके बाद फिर इसी तरीके से हम x1 की वैल्यू fx1, ठीक है, यहाँ पे लिखा, फिर x1 log बेस 10 x1 माइनस 1.2। अब हमें x1 की जगह हमने 3 रखा, तो यहाँ पे भी हमें log 3 की वैल्यू बेस 10 पे देखनी पड़ेगी कैलकुलेटर में। जो भी वैल्यू होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1.2 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.23। ये कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव। और इससे ऊपर वाली वैल्यू कैसी मिली थी हमको, निगेटिव। ठीक है, अब देखिए fx0 इंटू fx1 लेस देन 0 है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक वैल्यू निगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन 0 आएगी। ठीक है, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0। हमें दो ही चीजें पता है, x0 x1 fx1 और fx0, तो इन दोनों वैल्यूज से हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला बनता है x2 इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां से ही हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें x0 की भी वैल्यू पता है 2 है, x1 की वैल्यू पता है 3 है, fx1 की वैल्यू हमको पता है 0.23 है, fx0 की वैल्यू पता है माइनस 0.59 है। और आपको हमने इससे पहले वाला मेथड जो हमने न्यूटन राफसन मेथड बताया था उसमें भी हमने यही बोला था कि एक वैल्यू माइनस में आनी चाहिए फंक्शन में जब आप वैल्यू पुट करते हो, और एक वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 0 आना चाहिए। वही चीज यहाँ पे भी है। तो ठीक है, ये इस फॉर्मूले पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया, 2.72 हमारा आंसर आ गया। अब ये 2.72 कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव है। अब फंक्शन में हम रख के देखते हैं, तो 2.72 को हमने 2.7 रखा, और किस में रखा, ये हमारी थी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया x की जगह पे 2.7 पुट करा, तो क्या बना, f 2.7 इज इक्वल टू 2 log बेस 10 2.7 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 0.017। ये किस में निकला है आंसर, निगेटिव में निकला है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम क्या बताने वाले हैं। तो देखिए, हमें ये बताना था आप लोगों को कि हमने यहाँ पे लिखा है हेंस द रूट लाइज बिटवीन 2.72 एंड 3। एक्चुअली रूट कब लाइज होगा, जब उन दोनों ऐसी दो वैल्यूज लेंगे जिसके मल्टीप्लीकेशन से जो आपका आंसर आ रहा है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक तो हमने 2.72 लिया, x2 की वैल्यू 2.72 ली। एक तो जो हम निकालते हैं, जो हम उस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं उसको तो हम लेंगे ही। एक रूट तो हो गया आपका 2.72। 2.72 फंक्शन के साथ रखने पे वैल्यू किसमें मिल रही है, निगेटिव। केवल पॉजिटिव और निगेटिव ध्यान रखिए, किसमें मिल रही है, निगेटिव। अब आपको ये देखना है कि दूसरी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए जिनके बीच ये रूट लाई करेगा। तो दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे, जब हमने x0 फंक्शन के साथ रखा था तो वैल्यू हमको मिली थी निगेटिव, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू एक हम ले चुके हैं 2.72, और जो हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले से ये तो हमें लेनी ही पड़ेगी। और दूसरी वैल्यू अगर ये नेगेटिव है तो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी होगी। अगर ये पॉजिटिव निकला होता तो हम निगेटिव लेते। तो यहाँ पे देखिए 2.72 जब हमने फंक्शन के साथ निकाली तो वैल्यू निगेटिव निकली, तो अब हमें दूसरी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो x0 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू 3 ये हमने लिया था। तो किसमें फंक्शन के साथ वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो जब हम x1 इज इक्वल टू 3 फंक्शन के साथ सॉल्व करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है 0.23। तो ये रूट
लाई करेगा किन दो वैल्यूज के बीच में, एक तो x2 की वैल्यू 2.72 और दूसरी x1 की वैल्यू 3, इन दोनों के बीच लाई करेगा। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, x3 इक्वल टू x2 इक्वल टू तो ये था। अब हम x3 इक्वल टू फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एक्चुअली हम फॉर्मूला बनाते हैं इसके आगे से। तो देखिए x2 तो हमें लेके चलना पड़ेगा x3 में। x3 अगर निकालना है हमें, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x3 अगर हमें निकालना है तो x2 तो हमें लेना ही लेना है। और x2 की फंक्शन के साथ वैल्यू क्या आई थी, x2 की फंक्शन के साथ वैल्यू क्या आई थी, निगेटिव। तो दूसरी वैल्यू हमें ऐसी लेनी है जो फंक्शन के साथ पॉजिटिव वैल्यू आई हो। तो वो वैल्यू कौन सी थी, fx1 ही थी। तो हमने लिखा x2 fx1। तो मतलब अब हम x2 x1 को लेके चल रहे हैं, x2 fx1 माइनस x1 fx2, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा fx1 माइनस fx2। अब इसमें सारी वैल्यूज आपको पता है, x2 की भी, x1 की भी, fx1 की भी, fx2 की, सबकी वैल्यूज पता है। जब सबकी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो आंसर मिलेगा 2740। अब 2740 मिला तो हमने यहाँ पे 2.74 ले लिया। और फिर इक्वेशन 1 जो थी हमारी fx इक्वल टू एक्स लॉग x माइनस 1.2, इसमें पुट कर दी वैल्यू x की जगह पे 2.74। और फिर से हमने कैलकुलेटर को यूज किया कि log 2.74 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होगी। अगर हमें पता चल गई कि क्या होगी तो उसके बाद हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 1.2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 0.00056। ये आंसर किस में मिल रहा है, नेगेटिव। अगेन हमें आंसर किस में मिला, नेगेटिव मिला। तो हैंस द रूट लाइज बिटवीन। अब हमें x3 की तो वैल्यू 2.7340 लेनी ही है, और दूसरा क्या है रूट। जब एक नेगेटिव मिल गई तो दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है हमारा, यही लेना पड़ेगा x1 वाला। फंक्शन के साथ इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, x0 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो भी निगेटिव है। तो निगेटिव निगेटिव नहीं लेना, एक वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमने दूसरी वैल्यू 3 ले ली। अब जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये हम रब कर देते हैं ऊपर वाला, और यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। एक मिनट जरा इसकी पिक ले ले। अब देखिए अरे तो देखिए यहाँ पे जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो थर्ड, अब यहाँ तो हो गया हैंस द रूट लाइज बिटवीन, ये तो समझा दिया था। इसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, x4 इज इक्वल टू, अब हमें x3 तो लेना ही पड़ेगा। x4 अगर हम लिख रहे हैं तो x3 लेना पड़ेगा। x3 हमारा फंक्शन के साथ निगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो x3 के बाद हम fx0 नहीं ले सकते क्योंकि वो भी निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो fx1 लिया हमने। तो x3 fx1 माइनस x1 fx3 अपॉन fx1 माइनस fx3, सारी वैल्यूज पुट करोगे आंसर मिलेगा 2.7406। फंक्शन के साथ वैल्यू निकाल रहे हो तो कैसी वैल्यू निकल रही है, निगेटिव वैल्यू निकल रही है। तो इसका रूट किन दो वैल्यूज के बीच में लाइज करेगा, हैंस द रूट लाइज बिटवीन x3 की वैल्यू क्या थी, ये x4 की 2 पॉइंट, रूट किन दोनों के बीच लाइज करेगा, रूट लाइज बिटवीन 2.7406 एंड कौन सी वैल्यू थी, 3 रखने पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। अब देखो फिर हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला, और क्वेश्चन में ये बोला गया था कि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है। तो जब हमने फोर्थ मतलब फॉर्मूले को 4 टाइम्स यूज करना है, तो हमने ये 4 टाइम यूज करा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो x5 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, एक तो हम x4 लेंगे ही x5 को निकालने के लिए, और दूसरी वैल्यू fx4 भी निगेटिव आई थी फंक्शन के साथ, तो अब हमें दूसरी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए।
तो हमने fx1 ली, x4 fx1 माइनस x1 fx4 अपॉन fx1 माइनस fx4। जब सारी वैल्यूज पुट करी तो आंसर मिला 2.704645। तो हमें पॉइंट के, अब आप ध्यान से देखो, पॉइंट के 5 प्लेसेस तक निकालना था। सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू 2.72 आई थी, फिर 2.740 आई थी, उसके बाद 2.7406 आई, उसके बाद 70, एक मिनट इसको हम जरा मैच कर लें, 704645। तो डेसिमल के 5 प्लेसेस तक निकालने थे, तो 1 2 3 4 5, 4 तक ही आप लिखोगे तो ठीक है। तो ये मेथड हमारा था फॉल्स पोजीशन मेथड, या इसको हम बोलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में 1 यूनिट 1 दिन में कराई जा रही है, तो आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से समझिए इसको। और ये एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड। तो अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बाइसेक्शन मेथड से है। जनरली बाइसेक्शन मेथड इसलिए नहीं पूछा जाता है, पूछ भी लिया जाता है और अधिकतर तो नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है। तो देखते हैं इसको करना कैसे है। फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा। बिटवीन 1 and 2 बाय बाइसेक्शन मेथड कंप्यूट 5 इटरेशन। मतलब हमें इसकी 5 अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज निकालनी है और क्या करना है, जो वैल्यूज हमें x0 और x1 की लेनी है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लेनी है, 1 और 2 के बीच लेनी है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर द गेस वैल्यू बिटवीन 1 and 2 सच दैट x0 ले लिया हमने 1.324, x1 ले लिया 1.325। अब आप ये पूछोगे कि ये दो वैल्यू क्यों ली है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही वैल्यू लेनी है, 1 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो लेकिन पॉइंट के 2 नंबर्स या 3 नंबर्स तक ही आपको इसमें लेनी होती है। पॉइंट के जितने नंबर इधर बढ़ेंगे तो उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो देखिए x0 ले लिया हमने 1.324, x1 ले लिया 1.325। अब हमने क्या किया, fx0, तो x0 की जगह वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन हमारी क्या थी, x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, तो 1.324 का क्यूब माइनस 1.324 माइनस 1, वैल्यू हमारी आ गई निगेटिव में। फिर हमने इसी तरीके से x1 की जगह पे रखा 1.325 और सेम इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर दी, तो हमें मिल गई पॉजिटिव वैल्यू 0.00120। तो एक वैल्यू नेगेटिव मिल गई, एक पॉजिटिव मिल गई। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन वाली वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन 0 ही मिलेगी। हियर द रूट लाइज बिटवीन, तो 2 रूट हमने लिए थे, उन 2 रूट के बीच में ये वैल्यू लाइज हो रही है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 ही वैल्यू हमने ली है, x0 और x1, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में तो हम वही 2 वैल्यू लेंगे। तो x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज पुट करी, आंसर मिला 1.3245। अब यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर्स तक ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला था। अब फंक्शन के साथ x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम फंक्शन के साथ x2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की जहां जहां x है वहां पे हम 1.3245 पुट कर देंगे, तो उस वैल्यू का क्यूब आ जाएगा, फिर वो वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है -0.000929। द रूट लाइज बिटवीन, ये मेन चीज है समझने वाली, द रूट लाइज बिटवीन, किन 2 वैल्यूज के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो एक तो वैल्यू हम वो लेते हैं जो हम निकाल रहे हैं, जैसे x2 तो हम लेंगे ही लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या है, x2 है, तो x2 तो हम लेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 1.3245, तो वो तो हम लेंगे यहाँ पे।
तो x2 ये किसकी वैल्यू है, x2 की है, तो ये x2 एंड अब इससे पहले x2 से पहले हमें दो वैल्यूज पता है, x0 की x1। अब x0 लेंगे कि x1 लेंगे, जब ये वैल्यू निगेटिव में निकली है फंक्शन के साथ x2 की वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए फंक्शन के साथ जिसकी भी वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर fx0 की वैल्यू पॉजिटिव में निकल रही है तो हम वो ले लेंगे, अगर fx1 की वैल्यू पॉजिटिव में निकल रही है तो हम वो ले लेंगे। तो हम देखते हैं किसकी वैल्यू, fx1 की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो हमने दूसरा रूट ले लिया x1। ठीक है, तो द रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x1, जो इन दोनों की वैल्यूज थी x2 और x1 की, उसके बीच लाई कर रहा है। ठीक है, अब आ गए हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब है x3। अब x3 है तो x3 के अलावा हमारे पास और कौन कौन से जो है वैल्यू है, एक तो है x0, एक है x1 और एक है x2। इनमें से लेनी केवल दो ही है। x3 निकाल रहे हैं तो x2 तो हम लेंगे ही, x2 हमारा फंक्शन के साथ नेगेटिव थी, तो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे, वो है हमारी x1। तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हमें मिल गया 1.324575। ठीक है, अब हम फंक्शन के साथ वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे हम वैल्यू x की, और ये हमारा निकला है x3। अब x3 आप देखो, आप पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अब अगर x3 हमारी x3 एक मिनट हम देख भी लेते हैं, x3 हमें मिली थी, हाँ x3 हमें मिली थी पॉजिटिव वैल्यू, तो x3 हमको मतलब x3 जब हम फंक्शन के साथ निकालते हैं तो पॉजिटिव मिलती है। तो अब ये रूट लाइज करेगा, एक तो x3 वाली वैल्यू होगी ही पॉजिटिव, अब दूसरी वैल्यू हमें निगेटिव वाली लेनी होगी। तो x0 और x1 में फंक्शन के साथ किसकी वैल्यू जो है हमारी निगेटिव थी, x0 की, तो हमने x0 की वैल्यू x0 और x1 और x2 है, तीन है, तो हम सबसे पहले x2 को चेक करेंगे, अगर x2 निगेटिव है तो उसी को लेंगे, अगर x2 पॉजिटिव है तब हम x0 और x1 में चेक करते हैं कौन सी निगेटिव है। तो x3 निकाल रहे हैं तो पहले हम x2 को देखेंगे, तो x2 हमारी वैल्यू क्या है, x2 वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव में है, तो इसलिए हम x2 लेंगे। तो ये रूट लाई कर रहा है x3 एंड x2 के बीच। ठीक है, अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम यहाँ x4 लिखेंगे, x4 के बाद x3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि x4 निकाल रहे हैं, और x3 जो है फंक्शन के साथ इसकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो अब हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए। निगेटिव वैल्यू x3 से ठीक पहले क्या निकाला था, x2 की वैल्यू निगेटिव है फंक्शन के साथ, तो हम x2 को ले लेंगे, x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू मिल गई 1.324625। ठीक है, फंक्शन के साथ वैल्यू निकाली तो माइनस में आई, फंक्शन के साथ निकालने का मतलब है इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की जगह पे x4 की वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर मिला -0.000369। तो ये किसमें मिला, नेगेटिव वैल्यू मिली। ठीक है, तो हैंस द रूट लाइज बिटवीन, अब एक तो ये होगा ही, x4 तो होगा ही, fx4 निकालना है तो x4 होगा, और x4 जो है हमारी निगेटिव निकली है तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो x4 से ठीक पहले वाली क्या हम देखते हैं कि fx3 जो वैल्यू थी वो क्या पॉजिटिव में थी, fx3 हाँ पॉजिटिव में थी, तो हमने दूसरा रूट ले लिया x3। ठीक है, अब हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे x5 लिखेंगे, तो x5 लिखेंगे तो x4 तो हम लेंगे ही लेंगे, x4 हमारा किस में आया है, नेगेटिव आया है, तो अगर x4 नेगेटिव आया है तो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो x4 से ठीक पहले वाली x3 वाली वैल्यू फंक्शन के साथ अगर पॉजिटिव थी तो फिर हमने x3 ले ली। ठीक है, और अगर x3 ना होती तो हम फिर x2 पे जाते, x2 भी ना होती तो फिर हम x0 x1 में देखते, तो x3 थी, तो x4 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करा तो निकला 1.324687। सारी आपको कैलकुलेशन किससे करनी है, 82 MS के कैलकुलेटर से। ठीक है, उसके आगे हमने फंक्शन के साथ x5 की वैल्यू निकाली, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हमने x5 की वैल्यू पुट करी x की जगह पे, तो हमें आंसर निगेटिव में मिला -0.000129। अब ये रूट किसके बीच लाई कर रहा है, तो fx5 निकाले तो एक तो s5 होगा ही, x5 होगा ही, x5 ये वाली वैल्यू निगेटिव थी फंक्शन के साथ x5 की, तो अब हमें पॉजिटिव वाली चूज करनी है, तो क्या x4 हमारी पॉजिटिव थी, नहीं थी, तो हम x4 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे यहाँ पे
x3 x5 हमने लिखा क्योंकि फंक्शन के साथ इसकी वैल्यू निगेटिव थी, तो हमने x5 लिख दिया। अब x4 हम नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शन के साथ इसकी भी वैल्यू निगेटिव है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा पॉजिटिव वाला। तो x3 जो वैल्यू है x5 और x3, क्योंकि x3 की वैल्यू फंक्शन के साथ क्या निकली थी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हम एक बार मैच भी कर लेते हैं। x3 की वैल्यू हमारी क्या थी, 1.32475। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी हम जरा एक पिक ले लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसकी पिक ले ली हमने। अब देखिए, हमें फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस बिटवीन 1 and 2 बाय बाइसेक्शन मेथड, कंप्यूट 5 इटरेशन। 5 इटरेशन निकालने थे, तो 5 इटरेशन का मतलब है 5 अप्रोक्सीमेशन। हमने कितने अप्रोक्सीमेशन निकाले हैं, 4 अप्रोक्सीमेशन निकालने। अब 5th अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम क्या करें कि यहाँ पे कुछ रब कर देते हैं। क्या रब कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इतने में निकल आएगा। अब देखिए 5th अप्रोक्सीमेशन, अब इन्होंने बोला ही है कि 5 इटरेशन मतलब 5th अप्रोक्सीमेशन निकालना है। ठीक है, 5th अप्रोक्सीमेशन हम कैसे निकालेंगे, x6 इज इक्वल टू x5 तो हम लेंगे ही। x5 की वैल्यू फंक्शन के साथ निगेटिव है, तो x5 तो हमने ले लिया। अब हमें पॉजिटिव वाली चाहिए, x4 की भी निगेटिव है, नहीं लेंगे। उससे पहले x3 पे जाएंगे, x3 वाली पॉजिटिव है, तो हम x5 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, हमें आंसर मिलेगा 1.324 ये आंसर मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमारी जो वैल्यू आई थी फंक्शन के साथ, वो ये आई थी 1.3245 आई थी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू हमारी आई थी 1.32475, मतलब 4 तक 1.324 तक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल रही है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में देखिए 1.3246 आ गया। अब यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 आ गया। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में देखिए 1.3246 आ रहा है यहाँ पे। ऊपर में भी देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन में भी 6 आ रहा था, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में भी 4 नंबर आपके पॉइंट के बाद सेम आ रहा है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है 1.3247। ठीक है, तो लगभग ये तीनों वैल्यूज हमारी जो है क्या है, सेम है, और हमें वहीं तक निकालना होता है जहां तक क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है और उन्होंने ये बोला होता कि डेसिमल की 4 प्लेसेस तक निकालना है, तो हम जब हमारे 2 अप्रोक्सीमेशन ऐसे हो जाते जो डेसिमल के बाद 4 नंबर तक सेम वैल्यू आ जाती, तो वहीं तक हम करते। और उसके लिए चाहे हमें 6th अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़े, 7th अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़े, 8th अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़े, हमें पॉइंट के 4 प्लेसेस तक वैल्यूज देखनी पड़ती है सेम। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट के 4 प्लेसेस तक देखना है, तो ये मेथड थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग मेथड है। तो जनरली इसकी जगह पे रेगुलर फारसी मेथड या फास्ट पोजीशन मेथड पूछ लिया जाता है। तो क्योंकि दोनों लगभग सेम से दिखते हैं क्वेश्चन, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में यूनिट 1 आपकी फिनिश हो गई है आज, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, आ ही गए हैं। आफ्टर 10 डेज आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अच्छे से पढ़िए, फिर आपका नेक्स्ट यूनिट 2 का रिवीजन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।